Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastav and this is my first video of production function chapter number 6 of macroeconomics and this is class 11. So we are on the theory chapter. So we have the first topic is production of production function and this chapter name is production function. तो ये हमारा production function है और हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन के बारे में कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी चैप्टर नहीं है, इससे आपको बहुत सारा नॉलेज होगा आखिर प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, या प्रोडक्शन करने का जो प्रोसेस क्या है वो भी हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन है, ठीक ना। तो प्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आखिर प्रोडक्शन है क्या। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे प्रोडक्शन है क्या। देखिए अगर किसी भी चीज को, कोई भी चीज को, जैसे कि ये वुड मेरा क्या है, इनपुट है। इनपुट का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल। क्या होता है, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इनपुट को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है तो हम लोग उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करेंगे। हम चेयर बना देंगे, ठीक है, हम डोर बना देंगे। तो इस प्रकार से अगर किसी भी चीज को हम लोग, किसी भी इनपुट को आउटपुट का फॉर्म देते हैं, किसी भी इनपुट को क्या करते हैं, आउटपुट का फॉर्म देते हैं, तो वो प्रोडक्शन कहलाता है। तो प्रोडक्शन का मतलब हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, इनपुट इनटू आउटपुट। आपको आप ऐसा कर सकते हैं इसमें आउटपुट, ठीक है। और आप बिल्कुल घबराए नहीं, इसका जो नोट्स होगा वो मैं बिल्कुल आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगा, ठीक है, या आपको यूट्यूब के साथ अटैच कर दूंगा, आप वहां पे जाके लिंक खोज के निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्शन का बेसिकली मतलब क्या है, वुड को किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, चेयर में कन्वर्ट करना या फर्नीचर में कन्वर्ट करना। फर्नीचर मतलब क्या, बहुत सारी जो चीजें होती हैं जो भी वुड से बनता है सब फर्नीचर है। तो इस प्रकार से अगर हम किसी भी चीज को इनपुट से आउटपुट में बनाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। बट अगला है हमारा प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए आपको टॉपिक को समझना है, टॉपिक को समझने के बाद आप उसको अच्छे से खुद से लिख सकते हैं। तो देखिए प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब बताता हूँ। जैसे कि मैं कुछ भी अगर प्रोडक्ट को बना रहा हूँ या मैं कोई भी गुड्स को बनाना चाहता हूँ, तो उसमें जो भी चीजें इन्वॉल्व होती है, जो भी चीजें जरूरत की होती है, उससे हम लोग उसका फंक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट बनाने की लाइन चाहिए, लेबर चाहिए, साथ में कैपिटल चाहिए और इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है ईपीएस। इसको हम लोग, बहुत बच्चे इस पे कंफ्यूज रहता है तो हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब आप इंटरप्राइज मानिए, इंटरप्राइज जैसे समझाने की कोशिश करते हैं। इंटरप्राइज क्या होता है, जैसे फर्म का नाम, इंटरप्राइज का जो नाम होता है वो इंटरप्राइज हो गया, जिस नाम से वो चलता है। तो कोई भी प्रोडक्ट के लिए हमको सबसे पहले लैंड चाहिए, ताकि हम प्रोडक्ट कहाँ बनाएंगे, फैक्ट्री में ही बनाएंगे तो लैंड होना चाहिए। दूसरा हमारा, उसके पास हमारे पास लेबर होना चाहिए जो काम करेगा। और लेबर दो तरह का होता है, एक हमारा वर्कर के रूप में होता है और एक हमारा किस में होता है, एम्प्लॉय के रूप में होता है। और हमारा कैपिटल, कैपिटल तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूंजी। अगर आप पूंजी ही नहीं लगाएंगे प्रोडक्ट बनेगा कैसे, करेक्ट। और तीसरा हमारा फर्म का नाम, जैसे कि एबीसी लिमिटेड। इस प्रकार से हमारा ये इंटरप्राइज हो गया, करेक्ट। तो कोई भी चीज करते हैं तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी बातें उसमें इन्वॉल्व होती है, जिससे प्रोडक्ट बनता है, उसे हम उससे का फंक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक मोबाइल है, उसमें कैमरा है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे नेटवर्क है, उसमें 5G है, उसमें जो भी आप देखते हैं मोबाइल में, तो वो उसका फंक्शन हो जाता है। तो बिल्कुल बेसिकली आप मोबाइल क्यों लेते हैं, फंक्शन के कारण लेते हैं। उसी तरह प्रोडक्ट जो बनता है वो कैसे बनता है, तो वो उसके फंक्शन के कारण बनता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ईपीएस, ठीक है। तो लैंड को यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अगर आप कहें तो प्रोडक्ट, आप यहाँ कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ गया, या कोई भी कमोडिटी को अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो फंक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल और ईपीएस का। यहाँ देखिए अकाउंट की भाषा में जो कैपिटल है उसको सी लिखा जाता है, बट इकोनॉमिक्स की भाषा में उसको के लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूजन ना ले। के का मतलब यहाँ पे आप समझिएगा कि ये हमारा कैपिटल है। तो बिल्कुल हमने डिस्कस कर लिया प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, हमने डिस्कस कर दिया प्रोडक्शन के बारे में। अब हमारे पास डिस्कशन है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को लेकर, और उसके बाद है फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को लेकर। चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए इसे आप लिख सकते हैं, पुश करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं, इसको भी हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अब हमारे पास है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो हम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर हमारा क्या है।
समझिएगा फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर क्या है। देखिए फैक्टर ना गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी गुड्स को अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास दो तरह फैक्टर होना चाहिए। पहला जो फैक्टर होता है उसको हम लोग फिक्स फैक्टर बोलते हैं, फिक्स फैक्टर। और दूसरा जो फैक्टर होता है किसी भी तरह का प्रोडक्शन करने के लिए आपको दो तरह का फैक्टर चाहिए ही चाहिए। दूसरा को बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, करेक्ट। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। तो ये दो तरह का फैक्टर चाहिए। आखिर ये दो तरह का फैक्टर होता क्या है, देखिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मान लीजिए चलिए मार्कर ही बना रहे, ये मार्कर है हमारा, करेक्ट। तो ये मार्कर बनाने के लिए हमको दो चीज चाहिए। पहला हमको रॉ मटेरियल की जरूरत चाहिए, मतलब ये बनेगा कैसे, इसके लिए हमको रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल चाहिए ना, मतलब कि इसका इंक चाहिए हमें, इसका बहुत सारे सामान चाहिए, समझ आइए अब, ठीक है। तो ये सबको हम लोग इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनपुट। लेबर चाहिए हमको, लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ऑयल चाहिए, पेट्रोल भी, सॉरी जनरेटर चलाने के लिए पेट्रोल चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे आप समझ जाइए कि हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ये सभी हमारा इनपुट है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था कि बिना इनपुट का आउटपुट तो बनेगा नहीं, और इनपुट से क्या होता है, आउटपुट बनता है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस कहलाता है। तो बिल्कुल जो चीजें हमें डे टू डे चाहिए बिजनेस में, वो हमारा वेरिएबल फैक्टर होता है। और ये हमेशा जल्दी जल्दी चेंज होते रहता है। जैसे कि मान लीजिए हमें ज्यादा गुड्स बनाना है तो ज्यादा रॉ मटेरियल मंगाते हैं, ज्यादा गुड्स बनाना है तो हमें लेबर भी ज्यादा चाहिए, बट नहीं बनाना है तो हमें ऑर्डर कम आया है गुड्स को बनाने का तो हम लोग इसको कम कर देते हैं। मतलब ये ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। बट फिक्स फैक्टर का मतलब होता है जैसे मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, या रेंट हो गया, या सैलरी हो गया। ये सब क्या चीजें होती है, ये सब फिक्स रहती है कि हमें जो मेरा परमानेंट स्टाफ है उसको हमको फिक्स सैलरी देना है, मशीन पे फिक्स खर्चा लगता है, और या लैंड एंड बिल्डिंग जो हम खरीदते हैं उस पे फिक्स खर्चा लगता है। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। मतलब अगर आप देखें तो इसको कंपैरिजन कर सकते हैं 1 ईयर के लिए, ये कर सकते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, मतलब मोर देन 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो हमारे ये दो तरह का फैक्टर बिल्कुल चाहिए, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। अब हम लोग आए थे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड, और लॉन्ग रन का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड, करेक्ट। तो यहाँ याद रखिए रन का मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे पीरियड के बारे में बताया जा रहा है, इसका समय के बारे में बताया जा रहा है। तो आप यहाँ पे ये याद रखिएगा कि आखिर शॉर्ट रन क्या है। शॉर्ट रन मतलब 1 ईयर, शॉर्ट रन अगर बोलेंगे तो 1 ईयर हो गया। देखिए शॉर्ट रन अगर हम लोग बोल रहे हैं शॉर्ट रन तो वो 1 ईयर के लिए कह रहा है। अगर हम लोग कहे लॉन्ग रन तो वो होता है मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, करेक्ट। तो शॉर्ट रन में 1 ईयर, लॉन्ग रन में मोर देन 1 ईयर, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब देखिए शॉर्ट रन होता है क्या, समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए शॉर्ट रन मतलब आपको 1 साल के लिए कोई ऑर्डर मिला है, गुड्स को बनाना है। जैसे मान लीजिए मैं मार्कर बना रहा हूँ, ठीक ना, अब मुझे 1 साल के ही अंदर बनाना है। तो शॉर्ट रन में क्या होता है ना, वेरिएबल फैक्टर तो चेंज हो सकता है, जैसे कि मैं लेबर चेंज कर सकता हूँ, मैं रॉ मटेरियल चेंज कर सकता हूँ, मैं जो भी डे टू डे जरूरत पड़ता है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। पर शॉर्ट पीरियड में मेरे पास 1 ही साल होता है और उस समय हम प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं। हम लोग मशीन बदल नहीं सकते, हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग बदल नहीं सकते, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं बदल सकते, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत का बात हो जाता है। तो फिक्स फैक्टर जो है शॉर्ट रन में बिल्कुल बदलता नहीं है, और लॉन्ग रन में हमारा वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, चेंज होते रहता है। जैसे आप रॉ मटेरियल चेंज कर सकते हैं, लेबर चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार से इनपुट चेंज होगा। बट इस तरह का ये दोनों इनपुट है, ऐसा नहीं कि ये इनपुट नहीं है, ये भी इनपुट है, बट ये क्या है, फिक्स फैक्टर के रूप में इनपुट है, और ये हमारा वेरिएबल फैक्टर के रूप में इनपुट है। तो याद रखिएगा बस यहाँ पे कि लॉन्ग रन में क्या होगा ना, फिक्स फैक्टर चेंज होगा, और लॉन्ग रन में दोनों चेंज हो सकता है, फिक्स फैक्टर भी चेंज होता है और वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है। बट अगर शॉर्ट रन के बारे में बात करें तो हमेशा सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज होगा, मतलब रॉ मटेरियल चेंज होगा या लेबर चेंज होगा। कोई दिक्कत? तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे इसको, इससे आप उतार भी सकते हैं। इसका जो नोट्स है मैं इसका नोट्स बिल्कुल भेज दूंगा, आप अच्छे से उसको भी लिख लें। और हमेशा याद रखिएगा प्रोडक्शन फंक्शन से आपको प्रोडक्शन की बात जो है, देखिए ये चैप्टर बहुत रिलेटेड है। प्रोडक्शन फंक्शन जो चैप्टर 6 है उसके बाद आपको 7 मिलेगा कॉस्ट, फिर मिलेगा आपको 8 रेवेन्यू, उसके बाद मिलेगा आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, फिर मिलेगा आपको मेन फॉर्म द मार्केट, मेन फॉर्म ऑफ मार्केट। तो इस प्रकार से ये सारा जो चैप्टर जितना भी है ये एक दूसरे से लिंक्ड है, मतलब सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, प्लस प्लस में जा रहा है सब एक दूसरे। मतलब अगर प्रोडक्शन नहीं आता तो कॉस्ट नहीं आएगा, कॉस्ट नहीं आएगा तो रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। बाकी समझ ही गए होंगे आप।
ठीक है। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि ये हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसको अच्छे से लिखना होगा, ठीक ना। तो मैं इसका जरूर वीडियो पीडीएफ भेजूंगा या अटैच कर दूंगा यूट्यूब से, आप उसे लिख लें। सो मस्ट राइट दिस, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। थैंक यू।